नमस्कार। कहते हैं कि दिन की शुरुआत अगर अच्छी हो जाए तो पूरा दिन भी बड़ा अच्छा निकलता है। इसके लिए सही समय पर उठना बहुत जरूरी है। होता ये है कि हम सही वक्त का अलार्म लगाकर तो सोते हैं, लेकिन उठते नहीं हैं। जैसे ही अलार्म बजा हम उसे बंद कर देते हैं और फिर से लेट जाते हैं। उठ भी गए तो बहुतों को ये लगता है कि बिना चाय कॉफी के अब आगे बात नहीं बनेगी, जबकि ऐसे पेय उत्तेजक होते हैं और स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो हम क्या करें? जरूरत है अपने अंदर एनर्जी को बढ़ाने की। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि सुस्ती वाली स्थिति को किस तरह भगाया जा सकता है, जिससे आपकी सवेरे की स्थिति बहुत सही रहेगी और पूरा दिन जोश और मस्ती से भरा होगा। तो आइए हम बात करते हैं ऐसे कुछ योग आसनों की जो मस्तिष्क में ब्लड सर्कुलेशन को सुधारेगा, जिससे होगा ये कि दिमाग एक शांत अवस्था में आ जाएगा और दिन भर वो एक कंप्यूटर से भी तेज चल सकेगा। तो इन आसनों में पहला आसन है बालासन। बालासन एक सरल तकनीक है जिसे आपको रोज सुबह कुछ मिनटों के लिए करना है। ये आपके सिर और छाती के चारों ओर रक्त प्रवाह को बढ़ाता है, जिससे आप दिन भर एक्टिव रहते हैं। ये आसन आपके हिप, पीठ, जांघों और टखनों को खिंचाव देता है, जो आपके लिए बहुत जरूरी है। दरअसल आपका पूरा शरीर एक तरह से निष्क्रिय रहता है। ऐसे में उसे दिन भर के लिए तैयार करना तो जरूरी है ना। कैसे करें? तो वज्रासन में रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठ जाएं और यहाँ दोनों घुटनों के बीच की दूरी 1 फुट जितनी बढ़ा लें। ये करते वक्त और जितना हो सके आगे झुक जाए। यहाँ अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हुए थोड़ी देर के लिए आराम करें। फिर कुछ देर के बाद पहले वाली स्थिति में सीधे बैठ जाए। दूसरा आसन है सर्वांगासन। सर्वांगासन की शानदार तकनीक आपके सिर, छाती, पेट और श्रोणी यानी पेल्विक क्षेत्र में रक्त के प्रवाह को बढ़ाती है। ये आसन उन सबसे श्रेष्ठ आसनों में से एक है जो अपने रक्त के प्रवाह को सर की ओर काफी बढ़ाता है। पूरे शरीर को उससे फायदा होता है, इसीलिए उसका नाम भी सर्व अंग आसन रखा है। इसके अलावा आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की भावना को भी काफी बढ़ाता है। अब सर्वांगासन कैसे करें? सर्वांगासन में पीठ के बल लेट जाएं, दोनों पैर साथ में हो और दोनों हाथ बाजू में रखें। अब यहाँ लंबा सांस अंदर लें और फिर सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को सीधा ऊपर उठाएं और इतना ऊपर उठाएं कि आपकी कमर भी साथ में ऊपर उठ जाए। दोनों पैरों की उंगलियां छत की ओर हों, घुटने बिल्कुल सीधे हों और हाथ से कमर पर सहारा देकर इस स्थिति में रुके रहें। यहाँ इस स्थिति में हमारी ठुड्डी को इस गले में जो ये गड्ढा होता है इसके साथ इसे फंसा लें, यानी बिल्कुल वहाँ ठुड्डी बैठी हुई हो, शोल्डर सीधे हो और हल्के से अपनी कमर को आपने पकड़ा। 2 मिनट तक ये बहुत सुंदर स्थिति होगी, इससे ज्यादा जरूरत नहीं। यहाँ धीरे धीरे और स्वाभाविक रूप से सांस लेते रहें। अगर आप पेट से सांस लेंगे तो और भी ज्यादा फायदा होगा। अब यहाँ पूर्व स्थिति में आने के लिए धीरे से दोनों घुटनों को मोड़ें और दोनों घुटनों को सर की ओर ले जाएं और श्वास लेते हुए धीरे धीरे कमर को भी चटाई की तरफ जमा दें और पूरे पैर को फिर से सीधा कर दें। तीसरा आसन है जिसे मुद्रा भी कहते हैं, वो है विपरीत करनी। ये आसन आपके ब्लड फ्लो को कंट्रोल करने के साथ साथ गर्दन, धड़ और सिर, यहाँ रक्त के आदान प्रदान में काफी वृद्धि हो जाती है और इस वजह से ये पूरे शरीर को फायदा करता है। अब इसे कैसे करें? पीठ के बल लेट जाएं और हाथों को साइड में रखें। अब सांस पहले पूरा लें और छोड़ते हुए दोनों पैरों को धीरे से ऊपर उठाएं और हाथों की मदद से अपनी कमर को भी हाथों पर सहारा दें। इस स्थिति में स्थिरता बनाए रखें। हाथों पर ज्यादा वजन नहीं पड़ना चाहिए, शरीर को संभालना है, लेकिन आपको इस एंगुलर स्थिति में स्थिरता बनाए रखनी है।
इस स्थिति में सामान्य रूप से सांस लेते रहें। करीब 2 मिनट तक इस मुद्रा को बनाए रखें और फिर पैर को घुटने से मोड़ते हुए धीरे से वापस पूर्व स्थिति पर आ जाए। चौथा आसन है हस्तपादासन। हस्तपादासन आगे झुकने वाला एक बेहतर आसन है जो आपके मस्तिष्क में काफी अच्छी तरह ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा सकता है। ये आसन आपकी रीढ़ की हड्डी में लचीलापन लाता है, जिससे सोने के बाद की पीठ की जकड़न दूर होती है। अब समझे कैसे करें। सीधे खड़े हों, दोनों पैरों को साथ में रखें, हाथों को बाजू में रखें। सांस अंदर लेते हुए अपने दोनों हाथों को आगे से सिर के ऊपर तक उठाएं। सांस छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को आगे ले जाएं, पूरा शरीर भी आगे झुकाएं, पैरों की उंगलियों को छूने का प्रयत्न करें। साथ ही अपने सिर को और हाथ को एक सीध में रखना याद रखें। जितना आप झुक पाएंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। अब सांस को रोकते हुए घुटनों को सीधा रखते हुए अपने सिर को घुटने को टच करने का प्रयत्न करें। यहाँ 6 सेकंड तक सांस को रोककर उसी मुद्रा में बने रहें। जब आप इसे आसानी से कर सके तो 2 मिनट तक आप इसी स्थिति में रह सकते हैं। अब सांस अंदर लेते हुए दोनों हाथों को सिर के ऊपर उठाएं और सांस छोड़ने के साथ दोनों हाथों को फैलाते हुए गोल घुमाते हुए नीचे की ओर फिर से ले आएं। 5वां आसन है पद्मासन। पद्मासन आपकी शरीर और सांस की लय को साथ में रखता हुआ आपकी जागरूकता को बढ़ाता है। यह एकाग्रता में सुधार करता है क्योंकि आपका दिमाग काफी चौकस रहता है, काफी जागरूक रहता है। सुस्ती को कम करने के लिए, माइंड को जागृत करने के लिए पद्मासन एक ऐसा आसन है जिसे मेडिटेटिव पोज, ध्यानस्थ आसन भी कहते हैं। ये करना जरूरी है। अब समझे कैसे करें। चटाई बिछाकर बैठे और दोनों पैरों को आगे फैला दें। अपनी दाहिनी घुटने को मोड़कर बाईं जांघ पर रखें। यहाँ अपने पैरों को खींचने के लिए अपने हाथों का उपयोग जरूर कर सकते हैं। ध्यान ये रहे कि दाहिना पैर अपने तलवे को ऊपर की ओर रखा गया हो। अब अपने बाएं पैर से भी यही दोहराएं। जहाँ तक हो सके अपने दोनों घुटनों को जमीन की ओर दबा कर रखें। अपना सिर, गर्दन और शरीर को आराम से सीधा रखें। अपनी हथेली को ऊपर की ओर रखें। इस स्थिति में बैठे रहें। आंखें बंद कर सकते हैं, अपनी सांसों पर ध्यान दे सकते हैं और यहाँ एकाग्र स्थिति में आराम से बैठें। अब छोड़ने के लिए अपने हाथों की सहायता से धीरे धीरे एक के बाद एक दोनों पैरों को फिर से सीधा कर दें और अपनी पहले वाली स्थिति में फिर से लौटा। तो ये थे आपकी सुबह को शानदार बनाने वाले ये 5 आसन। इन्हें जरूर कीजिए क्योंकि मस्तिष्क और पूरे शरीर में रक्त का संचार बहुत सही ढंग से होगा और सभी कोशिकाओं को उचित पोषक तत्व मिलेंगे। और जब एक बार माइंड एक्टिव हो गया तो तय मानिए कि आपका पूरा सिस्टम तरोताजा और चार्ज हो जाएगा। इसलिए माइंड में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने, सुस्ती को छू मंतर करने और पूरा दिन एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए इन आसनों का अभ्यास करना कभी ना भूलें। नमस्कार।